पूछना चाह रही हूँ कि इतना कम क्यों लिखती हैं और एक वक्त में एक ही नॉवल लिख रही हैं, उसके अलावा कुछ और नहीं लिख रही? बिल्कुल सही है। आजकल बहुत की तरफ जा रही हैं, तो आप टीवी प्ले क्यों नहीं देखती? हाँ बिल्कुल सही। तो समीना मैं ये सवाल पूछता हूँ इनसे, अब बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आपके पास रेडियो या कोई सिलसिला ऐसा नहीं है कि आप सुन सके, तो जी ट्राई करती हूँ, मैं अपना रेडियो ट्राई करती हूँ दोबारा। आप ट्राई कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया मिस समीना कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। जी आप इतना कम क्यों लिख रही हैं? लोग चाहते हैं आप ज्यादा से ज्यादा लिखें। ज्यादा लिखना तो वो क्या कहते हैं उसे, हज़ियान गोई होती है। थोड़ा लिखे और क्लास का लिखे, थोड़ा लिखे, सोच समझ के लिखा। अच्छा। और जहाँ तक टीवी ड्रामों का ताल्लुक है, तो मुझे तो टीवी ड्रामों से आजकल बड़ी सख्त एलर्जिक हूँ मैं, क्योंकि एक खास स्टाइल के ड्रामे चल रहे हैं। बहुत ही कम ड्राम प्लेज ऐसे आ रहे हैं जो आपके मुल्क को कहीं डिपिक्ट कर रहे हो, जो लगे कि ये है हमारा माशरा, हमारा मुल्क। पता नहीं कहाँ की कहानियां लिख रहे हैं। ऐसे अरबपति करोड़पति घराने हैं, अमेरिका बरतानिया रहते हैं, दुबई रहते हैं, पाकिस्तान तो रहते ही नहीं है वो लोग। ड्राइंग रूम में सोफे पे बैठे हैं। बड़ा वैसे जाली हो गया ये सारा सिस्टम। उसको क्या लिखता? मैं लिखा करती थी जब मैं स्टूडेंट थी 70s में, जब अकेला एक पाकिस्तान टीवी होता था, बल्कि मुझे अशफाक साहब ने स्क्रिप्ट लिखना सिखाया, और मैं सारी उम्र इस बात की हो रही हूँ कि 4 जुमलों में जो उन्होंने सिखा दिया है ना, ये 4 साल की तालीम नहीं सिखा सकती थी। वंडरफुल वंडरफुल, मतलब आपके उस्ताद तो बड़े अजीम आदमी हैं। बहुत। अब तो स्क्रिप्ट में क्या ड्रामा क्या है कि अचानक कोई अचानक चीज ड्रामा है ना, घसीटते जा रहे हैं, 2 आमने सामने बैठे हैं, बातें कर रहे थे, शो तो हो सकता है ये, उसमें स्क्रिप्ट नहीं है, कहीं ड्रामा नहीं है। बिल्कुल सही कह रही है। तो मैंने तो इसलिए बिल्कुल इस तरफ, मुझे कहा भी लोगों ने, तो मैंने बिल्कुल राजी नहीं। आजकल आप क्या लिख रही है? यही चिराग आखिर शब, इसके अलावा जब मैं एक चीज लिख रही हूँ तो मैं कुछ और काम नहीं करती, कुछ भी नहीं कर सकती। ये सिलसिला कब से चल रहा है? 2 साल तो हो गए मुझे लिखते हुए, और इख्तिताम पे अनकरीब पहुँच गए। अच्छा, तो इसको आप किताबी सूरत में भी लेकर जाएंगे? इसको तो मैं लाऊंगी। आप कुछ थोड़ा सा बताएंगे हमें इस नॉवल के बारे में? मैंने 3 नस्लों के बारे में लिखा है। मैं खुशकिस्मती से वो नस्ल हूँ जिसने अपने माँ बाप को देखा और अपने बच्चों को देखा आज के जमाने में। तो मैंने इसे शुरू किया पाकिस्तान मूवमेंट से। अच्छा। कि किस तरह क्या जज्बा था लोगों का, उन्होंने पाकिस्तान बनाया, क्या सोच के बनाया होगा। फिर वो एक इरादे लेके मुल्क में आए और उन इरादों को टूटते देखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता डूबते देखा, और सब्र करा किया उन्होंने। फिर इस पाकिस्तान की एलर्जी का जमाना जब हम स्टूडेंट थे, छोटे थे। फिर दूसरा नस्ल का हिस्सा वो है कि जब इस पाकिस्तान अलग और सब पाकिस्तान में क्या हो रहा था। बेसिकली बिल्कुल पॉलिटिक्स नहीं है, पॉलिटिक्स साइड पे चल रही है, और एक घर की कहानी है, दादा फिर माँ फिर बेटा, बेटी, इस तरह करके ना 3 औरत की 3 नस्लों पे बेसिकली। यानी कि पर्सपेक्टिव जो है वो तारीख के ये अहम वाकयात हैं कि पाकिस्तान बनता है, पाकिस्तान टूटता है, पाकिस्तान को बनाने वालों की उम्मीदें चिकनाचूर होती हैं, और इसके साथ ही साथ एक जो स्टोरी है वो चल रही है। उसमें बेसिक बात, बुनियादी बात यही है कि तब्दीली कोई नहीं है। तब भी यही था, अब भी यही है बात। लेकिन अब एंड ये है कि अब हमें उम्मीद है नई नस्ल से कि आज अब ये आखिरी अंधेरा है, इसके बाद सुबह हो जाएगी। क्या आपको यकीन है इस बात का? मुझे बिल्कुल यकीन है। बच्चे बहुत माशाल्लाह, हम इतने हम ऐसे जलूस निकालने वाले बच्चे थे। एक कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है, कहाँ से? रावलपिंडी से हाइका बात कर रही हूँ। हाइका, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है जी। अनफॉर्चुनेटली मैं आपका प्रोग्राम जो है वो सुन नहीं सकी हूँ शुरू से, और अभी अभी जो है मैंने ट्यून इन किया, मुझे पता चला कि रिफत नाहिद सजाद यहाँ पे फेवरेट पोस्ट राइटर, मैं बहुत शौक से इनकी तहरीरें पढ़ती हूँ। तो आपने जो है ना ये रिक्वेस्ट करनी थी, आप मुझे बताएंगे कि क्या आपका प्रोग्राम जो है वो मतलब दोबारा आएगा कल? मेरा प्रोग्राम रिपीट नहीं होता अभी आपके पास। जैसे एक प्रोग्राम है ना वो आपका जो कल लगता है, वो पंजाबी में पेंडेज थे, वो रिपीट होता है। काफी सारे प्रोग्राम्स रिपीट होते हैं, लेकिन वलीज यूथ शो रिपीट नहीं होता क्योंकि वो हर दफा फ्रेश होता है। लेकिन मैं मिस नाहिद मिस रिफत सजाद को सुनना चाह रही हूँ, उसमें इतने अच्छे वो उसमें बातचीत हो रही है, तो मैं सुनना चाह रही हूँ।
मैं इनको दोबारा से बुलवाऊंगा और मजीद अच्छी बातचीत करूंगा और आप फिर कॉल कीजिएगा. क्या नाम बताए बच्चे? हाइका. और चरागे आखिरी शब्द जो इसके हवाले से तो स्पेशली जो है ना कि वो बहुत बहुत इंतजार होता है हर महीने जो है ना कि वो हम पढ़ें कि नेक्स्ट जो है वो क्या है, और बहुत बहुत अच्छा लिख रही हैं और इनके लिए तो स्पेशली कहूंगी कि अल्लाह करे जोरे कलम और ज्यादा. वाह. तो आपको क्यों पसंद है ये? जी, इसकी राइटिंग स्टाइल की वजह से, और सबसे बड़ी बात जिस तरह से अभी इन्होंने उसका वो ये खुद भी जैसे बताई ना कि उसमें 3 नस्लों का वो जिक्र कर रही है, और वो मतलब वो जब हम पढ़ते हैं ना तो वो मतलब मुझे इस तरह से फील होता है कि जैसे मैं खुद वो उन किरदारों के साथ साथ वो चल रही हूँ, और मुझे बहुत वो सुनते हुए भी बहुत अभी इनकी बात सुनते हुए भी बहुत मुझे अच्छा लग रहा था. और लेकिन अफसोस ये बहुत ज्यादा हो रहा था कि अब टाइम आपके शो का बहुत कम रह गया और मैं इनकी जो है ना वो यकीनन 8 बजे से स्टार्ट हुआ होगा और मैं सुन नहीं सकी हूँ, तो मैं इसलिए चाहती थी कि मैं रिक्वेस्ट करूँ कि अगर ये रिपीट आपका प्रोग्राम हो. आपका बहुत बहुत शुक्रिया हाइका कॉल करने का. अभी हमारे पास आधा घंटा और है, आप आधा घंटा और हमारी बातचीत सुन सकती हैं. मैं कोशिश करता हूँ कि मिस रिफत नाहिद सज्जाद से ज्यादा बातचीत करूँ उसकी. बहुत शुक्रिया कॉल करने का. थैंक यू. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी, कौन और कहाँ से? मैं एनी बात कर रही हूँ रावलपिंडी से. जैनी? एनी बात कर रही हैं रावलपिंडी से. जी एनी, क्या कहेंगे आप? उनकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ और उनका जो है आज तो चल रहा है तो बहुत जबरदस्त चल रहा है. अच्छा, एनी आपको बहुत पसंद है मिस रिफत सज्जाद? जी. और आपको उनका जो नॉवेल चल रहा है वो बड़ा पसंद है? हाँ जी. अच्छा, उसमें सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है आपका? आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं है, थोड़ी सी अपनी जगह तब्दील कीजिए ताकि मैं कैरेक्टर का नाम ले सकूं, सुन सकूं. हेलो जी, आप बताइए. अच्छा, आपका नॉवल जो है वो आपके तो बड़े चाहने वाले हैं. पढ़ा ये रिसाला बहुत इसकी सर्कुलेशन बहुत ज्यादा है. अच्छा, तो इसमें थीसिस क्या है? उम्मीद के ऊपर आप इसको खत्म करती, और उम्मीद किस चीज पर कायम हो रही है? ये बात उम्मीद किस पे कायम हो रही है, इस चीज के लिए मेरे पास कोई चीज नहीं सिवाय इसके कि हम बहुत चोटें खा चुके हैं, और जब एक हद से हद बुरा हो जाए तो फिर वो जो कहते हैं कि अब इससे ज्यादा बुरा नहीं हो सकता, तो अब कुछ और होगा. बहुत हो गई यार, 9:30 बहुत हो गई. आगे चलो. अच्छा अजीम साहब, ये बताइए कि सूफीज़म के मानने वालों में एक ये भी कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर एक मिस्टीरियस ब्यूरोक्रेसी भी है, या दुनिया को एक मिस्टीरियस ब्यूरोक्रेसी भी चलाती है जो सूफीज पर मुश्तमिल है. क्या ये बात सही है? देखिए, अगर मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात करूंगा तो अभी तक मेरे इस तरह से नहीं. ठीक है, ये कि रूहानी सेटअप, ये मुमताज मुफ्ती साहब के नॉवेल्स और इसमें इस किस्म के जिस तरीके से बयान करते हैं ना, वो कौल से ताल्लुक रखता है, अमाल से नहीं उस तरीके से होता. अमाल पे एक और सेटअप बैठा होता है. ठीक है, तो ज्यादातर मफरूजों पे बात हो रही होती है. अल्लाह ताला का एक सेटअप है बुजुर्गान दीन के तहत, यानी अल्लाह ताला ने इस तरह से डिप्यूट किए होते हैं. रूहानी सेटअप होता है. ठीक है, दुनिया मिसाल होती है, वहाँ हकीकत बैठी होती है. ठीक, दुनिया मिसाल है और हकीकत कहाँ पे है? असल में तो दीन हकीकत है ना, उसकी मिसाल दुनिया. अच्छा, उसकी मिसाल दुनिया. मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पर टीवी आया हुआ है तो दीन में कोई ऐसी चीज है जिसकी मिसाल के तौर पे टीवी है. अगर यहाँ रेडियो आया हुआ है तो दीन में कोई ऐसी बात है जिसकी मिसाल के तौर पे रेडियो. अच्छा, ठीक है, तो ये दुनिया मिसाल के तौर पे होती है, दीन में वो हकीकत में बैठी होती है. मतलब ऐसी ब्यूरोक्रेसी का कोई यानी कि जिस तरीके से पेश करते हैं उस तरह से नहीं है. वैसे तो सारे तरीकेकार तो होते हैं, मगर जिस तरीके से पेश किया जाता है ना, जादुई स्टाइल से या परियों भूतों के उस तरह से. जैसा कुदरतुल्लाह शहाब की बायोग्राफी में है, 90 ईयर यंग मैन, यंग फकीर जो उनको गाइडेंस देते हैं. फिर ये कहा जाता है कि मुर्शद जो तलाश करना है, जी जी, वो 90 ईयर यंग मैन शायद उनके मुर्शद थे. और मुर्शद यूं नहीं होता जिस तरह उन्होंने बयान किए. अच्छा, ठीक है, ऐसे नहीं होता.
یہ کول سے تعلق بات رکھتی ہے, اعمال پہ نہیں ہے یہ بات پوری. اچھا, آپ کو اپنے مرشد کیسے ملے تھے؟ مجھے کس طرح سے ملے تھے, یعنی میں جو میرے والد صاحب تھے جو نور والے بابا جی ہیں, ان کے پیر و مرشد ہیں. اچھا, اس کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں, کال لے لیں. لائن واز ڈراپڈ. تو ان کا عرس پاک ہو رہا تھا, میں اس پہ گیا تھا, اور اسی لیے گیا تھا کہ جو بھی اس حال پہ صاحب حال ہیں, جو بھی بزرگ ہیں اس حال پہ, ان سے شرف ملاقات ہو جائے, ان کا دیدار ہو جائے. دیدار کرنے کے لیے گیا تھا. آپ کو کسی نے بتایا تھا ان کے بارے میں؟ تو جی, آپ کو کسی نے بتایا تھا ان کے بارے میں؟ جا کے بتایا گیا تھا, بلکہ لے کے بھی گئے تھے. وہ اس وقت مطلب پاک چلاتے تھے کالی کوٹھی پہ لاہور میں. یہ کال آ گئی ہے. جی جی. ہیلو, السلام علیکم. کوئی ہمیں کال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کی لائن ڈراپ ہو جاتی ہے. تو پتہ چلا کہ وہ اس حال پہ صاحب حال ہیں, وقت پہ خلیفہ ہیں. اور جب میں جا کے ان سے وقت پہ خلیفہ ہے. جی جی. اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی کہ ماننے والے تو بہت سارے ساتھی ہوتے ہیں, بڑی اچھی اچھی صفات کے ساتھ ہوتے ہیں, اور جنہیں حال عطا ہوا ہوتا ہے وہ جو صاحب ہوتے ہیں وہ صاحب حال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اس پہ ذمہ دار ہوتے ہیں, ایتھینٹک ہوتے ہیں. جب میں ان سے ملا, بزرگان کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے نا, وہ آپ کی پرسنالٹی مانگ کرتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کو دنیا میں بنا رہا تو وہ وہی بناتے ہیں, اور کبھی ہم کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں دنیا میں کیا رجحان ہوتا ہے, تو پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا بن رہے ہیں. نہیں دیکھیں, دو طریقے سے ہوتے ہیں نا. ایک تو یہاں تو بچپن سے نام دیکھا جائے, جیسے میرا بیٹا ہے, میں اس کو دیکھتا ہوں, اگر اس سے سنگنگ ہے تو میں اس سے سنگنگ میں بڑھاتا ہوں. وہ پینٹنگ کرتا ہے, میں اس میں اور اس کو لا کے کلرز دیتا ہوں, اور چیزیں دیتا ہوں. اچھا, یہ آپ نے بڑی مزے کی بات کی. مس رفت ناہید سجاد سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کب احساس ہوا کہ آپ رائٹر ہیں, تاکہ ہمارے پاس ایک اسپیسیمن آ جائے کہ وہ ٹی وی, وہ جو ہے فلموں والے کہتے ہیں نا, بچپن سے بچپن سے. تو دیکھیں